उमरिया जिला स्थित उमरार डैम में अज्ञात लोगों के द्वारा बकरे का करीब 15 बोरी खाल और मांस सहित अन्य अवशेष फेंक दिया, जिससे नगर में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी के बाद भाजपा ने इसकी कड़ी निंदा की। वहीं सिंचाई विभाग और नगर पालिका की टीम ने डैम से खाल और मांस को निकाला। मामला है उमरिया जिले के सिंचाई विभाग के उमरार डैम का, जहां अज्ञात लोगों ने बोरियों में भरकर पशुओं के अवशेष फेंक दिए। इसी डैम से मुख्यमंत्री पेयजल योजना के तहत पानी भी शहरवासियों को पिलाया जाता है। इसके बाद और स्थिति खराब हो गई। लोगों ने जहां इसका कड़ा विरोध किया, वहीं भाजपा के नेताओं ने जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। घटना संज्ञान में आने के बाद सिंचाई विभाग और नगर पालिका ने संयुक्त रूप से मिलकर करीब 15 बोरियों में भरे हुए खाल मांस सहित हड्डियों को पानी से बाहर निकाला। वहीं सिंचाई विभाग के एसडीओ कमलाकर सिंह ने गैर जिम्मेदाराना ढंग से बताया कि हमको हमारे ईई साहब से पता चला कि यहाँ कुछ पड़ा हुआ है। आकर देखा तो स्मेल आ रही थी। यहाँ से नगर पालिका की पानी की सप्लाई होती है, इसके लिए जिम्मेदार वही लोग हैं जो फेंके हैं। मुझे आज सुबह 9 बजे की सूचना लगी। हमारे कार्यप्रतिनिधि महोदय का फोन आया कि यहाँ पर ऐसे हो गई है। उनको भी किसी ने सूचना दी थी, तो उनसे कार्यप्रतिनिधि महोदय से पता चला मुझे। अच्छा सर, ये दूषित पानी पूरी उमरिया पहुंच गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दूषित पानी अब चूंकि पहले तो पता नहीं चला अपने को यहाँ पर क्या है, लोग बाग आकर के फूल वगैरह भी फेंकते हैं। तो कल जो चौकीदार है तो उन्होंने बताया था कि 2-3 बोरियां पड़ी हुई, लेकिन वो फूल के उसमें कई लोग मंदिरों के फूल वगैरह भी यहाँ पर विसर्जन करने के लिए आते हैं। वैसा ही उन्होंने सोचा। जब आज चूंकि वो स्मेल वगैरह आने लगी, तब आज को पता चला कि ऐसा है। सर अब ये तो करने वाले ही जो लोग डाले हैं उनको ही सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि यहाँ से इतना तो सबको पता है कि यहाँ नगर पालिका में पानी सप्लाई यहीं से उमरार डैम से ही होती है, तो उनको नहीं करना चाहिए। देखिए, जिम्मेदार तो वही है जो डालने वाले ही है। इस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र गिरी ने बताया कि एक सोची समझी घटना कारित की गई है और वहां से नल जल योजना के तहत जल उमरिया के लिए सप्लाई किया जाता है। आज से पहले ये घटना कभी नहीं हुई, किंतु बकरीद के बाद इस घटना का सामने आना और उस स्थान पर जहां से पानी सप्लाई होता है, ऐसा लगता है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जिला प्रशासन से अनुरोध है कि इसकी जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई करे। भाजपा हमेशा हिंदू मुस्लिम भाईचारा का कर्तव्य निर्वहन करती है, वहीं ऐसी घटना कारित करने पर चुप नहीं रहेगी। शासन प्रशासन के सामने लाएंगे और कहेंगे कि इस पर कार्रवाई करे। ये एक तो सबसे पहले उमरिया के लिए बहुत बेहद ही शर्मनाक और दुखद घटना है और एक सोची समझी घटना कारित की गई है, क्योंकि वहाँ से नल जल योजना अंतर्गत पूरे उमरिया नगर को जल सप्लाई किया जाता है, जिसे आम नागरिक प्राप्त करता है और पीता भी है और उपयोग भी करता है। किंतु ये जो घटना कारित की गई है, ऐसा लगता है कि षड्यंत्र पूर्वक ये घटना की गई है, क्योंकि आज तक इसके पूर्व में कभी भी उमरिया जलाशय में, उमरार जलाशय में इस प्रकार की मारे गए जानवरों को फेंकना नहीं पाया गया है। किंतु ठीक बकरीद के बाद ये घटना खुल के सामने आई और उस स्थान पे आई जहाँ से नल जल सप्लाई की जाती है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सांप्रदायिकता भड़काने का प्रयास किया गया है। अगर ऐसा नहीं था तो नल जलकूप में कार्य करने वाले लोग जो व्यक्ति हैं, जिला प्रशासन अधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि उन व्यक्तियों से उस घटना के लिए जांच कार्रवाई करें और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जावे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू मुस्लिम भाईचारा का अपना कर्तव्य निर्वहन करते चली आ रही है, लेकिन जब कहीं ऐसी कोई घटना एक जानबूझकर अगर की जा रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल शांत नहीं रहेगी। विरोध करेंगे और प्रशासन के सामने इस बात को लाएंगे कि इस पे कार्रवाई की जाए। इस मामले में सीएमओ नगर पालिका शशि कपूर गढ़पाले ने बताया कि सुबह जानकारी प्राप्त हुई थी कि उमरार डैम में कुछ जानवरों के अवशेष फेंके गए थे, तो हमने अपनी सफाई टीम भेजकर साफ करा दिया। लगभग 15 बोरी था। वहां से सैंपवेल से पानी आता था, जो रॉ वाटर आता था, हम उसे फिल्टर करके ट्रीट करके सप्लाई करते थे, इसलिए कोई भी बैक्टीरिया आने की संभावना नहीं है। तो हुई थी कि जो बंधा है उमरार डैम है, यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर, तो वहाँ पे कुछ अपने जानवरों से के अवशेष फेंके गए थे बोरियों में भर के। तो हमारा सुबह जानकारी प्राप्त हुई थी, हमने अपनी सफाई की तत्काल टीम भेज के उसको साफ़ करवा दिया। कितना था सर? लगभग कर्मचारी द्वारा बताया जा रहा है कि लगभग 15 बोरी के आसपास था। तो बोरियों में भरा हुआ था, उसको हमने तुरंत ट्रैक्टर और कर्मचारी भेज के क्लीन करवा दी। चूँकि डैम से पेयजल की भी व्यवस्था है नगरीय क्षेत्र में, तो उस विषय को लेकर क्या?
डैम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है और वो संपवेल से पानी आता है पाइप के द्वारा। तो यहाँ रॉ वाटर आता है, उसको पूरी तरह से हम ट्रीट करके ही सप्लाई करते हैं। तो किसी प्रकार की बैक्टीरिया तथा अन्य होने की गुंजाइश नहीं है। पूरी तरीके से हम यहाँ पे उसको शोधित करते हैं, शोधित करने के बाद ही सप्लाई करते हैं। गौरतलब है कि अचानक हुए इस कृत्य से सारा नगर स्तंभ है। वहीं बड़ी बात यह है, यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो कोई भी कभी भी असामाजिक तत्व पंप हाउस के पास पानी में कोई जहरीला पदार्थ भी डाल सकते हैं, जिससे कोई बड़ी अनहोनी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। विंध्या किरण के लिए उमरिया से सुरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट।